स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, पढ़ने का मन है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग क्लास 8 के विज्ञान का पाठ धातु और अधातु पढ़ रहे हैं। इसके पहले के 2 वीडियो में हम लोगों ने धातुओं के भौतिक गुणों और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम लोग धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। पहला रासायनिक गुण है ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया। धातुएं ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। ये धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। क्षारीय होते हैं मतलब ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। कुछ अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन से तुरंत प्रतिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। ये बहुत अधिक तेजी से कमरे के सामान्य तापक्रम पर ही ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करती हैं, इसीलिए इन्हें खुली हवा में नहीं रखा जा सकता और इन्हें केरोसिन तेल में डालकर सुरक्षित रखा जाता है। सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर सोडियम ऑक्साइड बनाता है Na+O2 NaO। कुछ धातुएं जैसे लोहा, एल्यूमीनियम और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ धीमी प्रतिक्रिया करती हैं। जब ये बहुत लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहती हैं तो धीरे धीरे इनके ऊपर भूरे रंग की एक परत जम जाती है, जिसे हम लोग जंग लगना कहते हैं। लोहा ऑक्सीजन के साथ मिलकर लौह ऑक्साइड Fe2O3 बनाता है, जिसे हम लोग जंग लगना कहते हैं। इस क्रियाकलाप में हम लोग मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया देखेंगे। मैग्नीशियम का एक फीता लेंगे, उसे चिमटे से पकड़कर मोमबत्ती की लौ में जलाएंगे। मैग्नीशियम का फीता चमकीले सफेद प्रकाश के साथ जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफेद राख बनती है। यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है, सफेद चमकीले प्रकाश के साथ मैग्नीशियम का फीता जल रहा है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनाता है, जो कि सफेद राख होती है। अब इस सफेद राख मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग परख नली में लेकर के उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और परख नली को अच्छी तरह हिलाएंगे, जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफेद राख पानी में अच्छी तरह घुल जाए। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के जलीय घोल की लिटमस पत्रों से जांच करेंगे। नीले लिटमस पत्र पर इस घोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि लाल लिटमस पत्र का रंग नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो जलीय घोल है यह क्षारीय है। कुछ धातुएं जैसे तांबा ऑक्सीजन के साथ तभी प्रतिक्रिया करती हैं जब इसे बहुत अधिक गर्म किया जाता है। चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करती, इसीलिए जब हम लोग चांदी या सोने की चेन पहनते हैं या कान के टॉप्स पहनते हैं तो बहुत लंबे समय तक पहनने के बाद भी वे जल्दी खराब नहीं पड़ते, उनकी चमक धुंधली नहीं पड़ती है। लोहा, तांबा, जस्ता आदि धातुएं जब बहुत लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहती हैं तो उनमें जंग लग जाता है और वे ऑक्साइड में बदल जाती है। जैसे यहाँ पर लोहे की चेन जो दिख रही है, पहले ऐसी थी और बहुत लंबे समय तक जब महीनों तक ये बाहर हवा में छोड़ दी गई तो इसके ऊपर भूरे रंग की परत जम गई, जैसा यहाँ पर भी दिख रहा है। इसे हम लोग कहते हैं कि लोहे में जंग लग गया। इसी तरह यहाँ भी जो तांबे की चेन है, इसमें देखो ये हरे रंग की जंग लग गई है। यहाँ जो तांबे का लोटा है, ये पहले इसमें कितनी चमक थी और जब बहुत दिन तक इस्तेमाल करने के बाद इसकी देखो चमक कैसी हो गई, ये मंद और धुंधला पड़ जाता है। अब हम लोग देखेंगे पानी के साथ प्रतिक्रिया। धातुएं पानी के साथ प्रतिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड या धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और इस प्रतिक्रिया में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती है। कुछ अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम ठंडे पानी के साथ ही बहुत तेजी के साथ प्रतिक्रिया करता है। यहाँ पर देखो, हम लोग बीकर में आधा पानी भरेंगे
और इसमें सोडियम का छोटा टुकड़ा डालेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि यह प्रयोग शिक्षक की उपस्थिति में ही करना है, स्वयं इसको करके तुम लोग नहीं देखोगे। तो जैसे ही सोडियम के टुकड़े को पानी से भरे हुए बीकर में डाले, यह चमकीले प्रकाश के साथ जलने लगता है और इस प्रतिक्रिया में बीकर में विलयन के साथ धुआं भी दिखाई देता है। सोडियम पानी के साथ प्रतिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनाता है और इस प्रतिक्रिया में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती है। अब हम लोग दोनों लिटमस पत्रों से इस विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड की जांच करेंगे। नीले लिटमस पत्र पर इस विलयन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन लाल लिटमस पत्र सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालने पर नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, जिससे पता चलता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय होता है। अब हम लोग माचिस की एक तीली लेंगे। जब जलती हुई माचिस की तीली को बीकर की खुली सतह के निकट ले जाते हैं तो वह पॉप की आवाज के साथ बुझ जाती है। पॉप की आवाज यह दर्शाती है कि इस प्रतिक्रिया में निकलने वाली गैस हाइड्रोजन है और इस प्रतिक्रिया में ऊष्मा भी निष्कासित होती है, इसीलिए जो बीकर है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे अम्ल के साथ प्रतिक्रिया। धातुएं तनु अम्ल, तनु अम्ल मतलब वह अम्ल जो जिसमें थोड़ा सा जल मिला हुआ रहता है। तो धातुएं तनु अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके लवण बनाती हैं और इस प्रतिक्रिया में भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कुछ धातुएं जैसे सोडियम और पोटेशियम तनु अम्ल के साथ बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करती हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं सोडियम HCl के साथ प्रतिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड NaCl बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। धातुएं जैसे जस्ता और लोहा अम्ल के साथ मध्यम प्रतिक्रिया दिखाती हैं, जबकि टिन और लेड जैसी धातुएं तनु अम्ल के साथ मंद गति से प्रतिक्रिया करती हैं। चांदी, सोना, तांबा आदि धातुएं तनु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। इस क्रियाकलाप में हम लोग जस्ते की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया देखेंगे। यहाँ परख नली में हम लोग 5 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl लेंगे और उसमें जस्ते की छोटी छोटी कणिकाओं को डालते जाएंगे। हमें बुलबुला उठते हुए दिखाई देगा। जब एक जलती हुई माचिस की तीली इस परख नली के मुंह के पास ले जाते हैं तो वह जलती हुई माचिस की तीली पॉप की आवाज करती है और बुझ जाती है, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि इस प्रतिक्रिया में निकलने वाली गैस हाइड्रोजन है। जस्ता ZnHCl के साथ मिलकर जिंक क्लोराइड ZnCl2 बनाता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। क्षार के साथ प्रतिक्रिया। अधिकांश धातुएं क्षार के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती, जैसे लेड, एल्यूमिनियम और जस्ते। अब हम लोग एक क्रियाकलाप करते हैं। एक बीकर में 1/4 पानी भरते हैं, मतलब बीकर का 1/4 भाग, बीकर का जो चौथा भाग है उसी में पानी भरते हैं और उसमें कॉपर सल्फेट डाल करके पानी में घोल लेते हैं। कॉपर सल्फेट जो होता है वो नीले रंग का दानेदार होता है, रवा होता है। जैसे चीनी के रवे तुम लोगों ने देखे होंगे, क्रिस्टल देखे होंगे, वैसे ही कॉपर सल्फेट का भी रवा होता है। तो कॉपर सल्फेट जब पानी में घुलता है तो उस विलयन का रंग हरा हो जाता है। अब इसमें हम लोग जस्ते की एक छड़ डालेंगे और प्रतिक्रिया देखेंगे। यहाँ पर देखो कॉपर सल्फेट का जो घोल है यह हरे रंग का है। जब इसमें हम लोग जस्ते की छड़ डालते हैं तो विलयन रंगहीन हो जाता है, सफेद हो जाता है और कॉपर जो है यह जस्ते की छड़ के ऊपर जमा हो जाता है। इसका कारण है कि जस्ता जो है वो तांबा से ज्यादा क्रियाशील है, इसीलिए वह कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, अलग हटा देता है और खुद सल्फेट के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बना देता है। जिंक सल्फेट जो होता है ये रंगहीन होता है। तो वह प्रतिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर लवण बनाती है उसे हम लोग विस्थापन प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम लोग पहले की प्रतिक्रिया में देखे,
जस्ता जो है वो तांबा से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए वह तांबा को विस्थापित कर देता है, हटा देता है और खुद सल्फेट के साथ जुड़ करके जिंक सल्फेट बना देता है। तो इस वीडियो में हमने सीखा धातुओं के रासायनिक गुण, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया, पानी के साथ प्रतिक्रिया, अम्ल के साथ प्रतिक्रिया, क्षार के साथ प्रतिक्रिया और विस्थापन प्रतिक्रिया। अब इस पाठ पर आधारित मैं कुछ प्रश्नों को तुम लोगों को गृह कार्य के रूप में दे रही हूँ। पहला प्रश्न, सोडियम को केरोसिन में डालकर क्यों रखा जाता है? जैसा कि हम लोगों ने देखा, सोडियम अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। यह खुली हवा में आने पर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर सोडियम ऑक्साइड बनाता है और यह पानी के साथ प्रतिक्रिया करके भी सोडियम ऑक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करता है। मतलब यह हवा के साथ भी प्रतिक्रिया करता है, ठंडे पानी के साथ भी प्रतिक्रिया करता है, इसीलिए इसको केरोसिन तेल में डाल करके सुरक्षित रखा जाता है। दूसरा प्रश्न, विस्थापन प्रतिक्रिया का उदाहरण बताइए। जिंक और कॉपर सल्फेट की प्रतिक्रिया। जिंक कॉपर से अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है, इसीलिए यह कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट बना देता है। तीसरा प्रश्न, जब हम अति अम्लता एसिडिटी से पीड़ित होते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का घोल या इनो क्यों लेते हैं? जब हम लोग अति अम्लता एसिडिटी से पीड़ित होते हैं, मतलब हमारे शरीर में अम्ल की अधिकता हो जाती है, तब उस समय हम लोग उस अम्ल को उदासीन करने के लिए क्षारीय घोल लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का घोल जो है वह क्षारीय होता है। तो इस तरह से हम लोगों का यह धातु और अधातु पाठ का तीसरा वीडियो खत्म होता है। इसके आगे के 2 वीडियो में हम लोग अधातुओं के रासायनिक गुण और धातु और अधातु के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।